किराए के घर पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है ना कि जहाँ पे हम रहते हैं ना, अगर हम उसको साफ़ सुथरा बनाएंगे ना और साथ ही उसकी मुरम्मत का भी ख्याल रखेंगे तो ना सिर्फ हमारा दिल लगा रहता है, हमें उस जगह से मोहब्बत भी हो जाती है और वहीं पे ना हमें सुकून भी मिलने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी ये प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे है आज का व्लॉग। तो बस रेनोवेशन से रिलेटेड है क्योंकि ईद आने वाली है तो घर में कुछ काम वगैरह करवाने वाला था। काम क्या था कि भाई अच्छा आप सब बहनों के लिए ना एक बात शेयर करूँगी यहाँ पे कि आजकल ना हर दूसरे घर का मसला है सेम का, और सेम की वजह से ना घर की बिल्कुल लुक चेंज हो जाती है। अच्छा यहाँ पे ना काफ़ी टाइम से इस वाले रूम में सेम थी ना, तो मैंने इस तरह से पेपर्स वगैरह लगाए हुए थे और पेपर्स वगैरह लगा के ना इसको कवर किया हुआ था, जो कि देखने में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि रेंट के घरों में खर्च नहीं करना है और कुछ टाइम मजबूरी भी थी कि नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जनाब ये सारी चीज़ें जो है ना मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने भी ना इसको कोई ख़ास इस पर कोई खर्च वगैरह नहीं किया और इस तरह से पेपर्स वगैरह लगा के ना इसको कवर किए रखा, जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं था लग रहा। बहरहाल जनाब फिर हस्बैंड ने बात की मालिक मकान से, तो अल्लाह का शुक्र है भाई उसके दिल में आ गया और उसने जो है ना हमें इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि आप जो है ना वो रेनोवेशन वगैरह जो भी है छोटी मोटी उसको आप करवा लें। तो बहरहाल जनाब जो रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ ना वो इसी रूम से हुआ और बस यहाँ पे सारा जो था ना वो सेम थी, एक ही दीवार पे सेम थी और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पे वॉशरूम है तो इस वजह से सेम बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चले आज ये शीट्स वगैरह उतार देते हैं। हस्बैंड गए हुए थे शीट्स वगैरह लेने के लिए और उसके साथ साथ जो है वो आज ही इस रूम में जो है ना वो सारी पाइलिंग पाइलिंग का काम होता है ना, जो वो होने लगा। मुझे नहीं पता उसको पाइलिंग बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन बस वो होना था। तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से जो शीटें हैं ना उनको उतार देते, और उसके ना कुछ इस तरह के हालात हुए पड़े थे। इस वाली वॉल की रेनोवेशन तो हो जाएगी और इसके साथ साथ ना किचन में भी थोड़ा सा काम था, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। उसमें ये था कि किचन की जो टैप थी ना वो भी ख़राब थी और साथ ही साथ यहाँ पे चूँकि कोई आगे की तरफ कोई कैबिनेट वगैरह भी नहीं थी ना, तो मैंने बस यहाँ पे इस तरह से शीट भी लगवा ली और इसकी जो टैप थी ना इसको भी ठीक करवा लिया था। तो बस ये दो काम थे जो है ना ईद की प्रिपरेशन के लिए ही थे और बस ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, और बाहर मैंने कहा चले जो मैंने जो अपनी चेयर्स के जो कवर वॉश किए थे ना उनको मैं वापस चेयर के ऊपर लगा देती हूँ। और मैं आप सब बहनों को बताना चाहूँगी कि मैंने ना ऑनलाइन जो कवर मंगवाए थे ना उसकी क्वालिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और काफ़ी पहले मैंने मंगवाए थे, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ से मंगवाए थे, लेकिन ये कि क्वालिटी वाइज़ ना बहुत अच्छे। तो मैं यही सोच रही थी कि इसकी क्वालिटी जो है ना वो वाकई तभी समझ आएगी जब ना एक मरतबा एक मरतबा इसको वॉश करूँगी। अगर ये श्रिंक हो गई या इसका कलर वगैरह फेड हो गया ना तो फिर तो पता चल जाता है कि भाई क्वालिटी जो थी ना वो बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने तकरीबन 1 साल में शायद इसको पहली मरतबा ही वॉश किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई इसका ना कोई कलर फेड हुआ है और ना ही जो है ना ये ख़राब हुआ है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में जो है ना फ़िलहाल ये अभी भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहरहाल मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से ऐसे कर लेते हैं कि इनको भी जो है ना ऊपर चढ़ा देती हूँ चेयर्स के ऊपर। और ये काम जो है ना मैंने ईद के लिए रखा हुआ था, बस मैंने कहा चलें अभी कुछ दिन रह गए हैं तो अपने जो आहिस्ता आहिस्ता काम है ना उनको ख़त्म कर दें। और मेरी कोशिश होती है कि इससे पहले पहले ना जितने भी थका देने वाले काम है ना उनको ख़त्म करें, क्योंकि ईद पे खाना पीना और आउटिंग और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्लीनिंग वगैरह भी करें। क्लीनिंग जो है ना मेरी वो भी कोशिश होती है कि मैं ईद से ना एक दिन पहले कर लूँ। खाने पीने की जो प्रिपरेशन है ना वो भी हर घर की तरह मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले से करके रख लूँ। तो जनाब बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं अपनी चेयर्स को जो है ना कवर लगा दूँगी और उसके बाद फिर रूम में जो है ना मेरी चूँकि 2 चारपाइयाँ ही हैं, इतना कोई ज़्यादा सामान मैंने रखा हुआ भी नहीं है, खपनी बनाई हुई है। और मैं सब बहनों को बोलना चाहूँगी अगर आपके पास स्पेस कम है ना तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप सामान में कमी कर दें, और इससे ये होता है कि आपको घर भी बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं लगता है और पुरसकून सी जो है ना एक वो रहती है। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि जितना घर है ना बस सामान भी उतना ही रखें। कुछ घरों में ना बहुत ही दबा दबा के सामान रखा जाता है और हर कॉर्नर पे आपको कोई ना कोई चीज़ नज़र आती है। तो ऐसे घरों में ना आपको बहुत तंगी भी महसूस होती है, घुटन महसूस होती है। तो कोशिश करेंगे घर के ना अकॉर्डिंग जो है ना आप अपना सामान जो है ना वो लिमिटेड कर दें। अच्छा यहाँ पे जो पैलिंग थी ना वो सारी हो चुकी थी इस दीवार पे, और ये बाद की लुक थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई थी सेट दीवार। तो मैंने कहा चले अब इसकी सेटिंग तो हो गई है और ये सारा कचरा जो है ना बना पड़ा था, तो मैंने कहा चले अब जो है ना क्लीनिंग वगैरह शुरू कर लेते हैं और साथ ही ना कमरे को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके ना तो वापस इसको सेट करते हैं पहले की तरह ही। और बस ये जो है ना काफ़ी बड़ा काम था और मुझे लगता है ना कि जब हम लोग ना सेम वगैरह पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते ना तो उसमें ना आहिस्ता आहिस्ता कीड़े भी आने लग जाते हैं।
अच्छा, इस घर के मालिक मकान जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद चूँकि मेरी मेरी शादी इसी घर में हो के गुज़श्ता 5 साल से मैं इसी घर में हूँ, तो मुझे इस घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैंने इस घर को हमेशा रखा भी ऐसे ही है जैसे अपने घर की तरह सजा-सवार के ना किसी चीज़ को रखा जाता है। तो बस इसी तरीके से जो है ना मैंने इस घर से मोहब्बत भी की है और साथ में इस घर में मुझे सुकून मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है कि जब आप ना किसी जगह पे ना लॉन्ग टाइम गुज़ारते हैं ना, तो आपको उस जगह से ना बहुत मोहब्बत हो जाती है और बस इस घर के साथ ना मेरी मोहब्बत कुछ ऐसी ही है। और दूसरी बात ये है कि मालिक मकान बहुत अच्छे हैं। कुछ जिस तरह मैंने सुन रखा है मालिक मकान के बारे में कि आके चक्कर लगाते हैं, फ़िज़ूल में तंग करना और जो है वो हर चीज़ के लिए रोकना टोकना। तो मैं आप सब बहनों को आज के इस व्लॉग में ना यूट्यूब के इस तवसत से बोलना चाहूँगी कि देखें, कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिनके घर रेंट पे होंगे ना, तो मेरे ख्याल से इस मामले में ना दिल को ना थोड़ा नर्म रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको एक चीज़ नवाज़ दी है ना, और अगर किसी के पास वो चीज़ नहीं है ना, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मजबूरी से ना नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। और अक्सर हमारी सोसाइटी में ना ये चीज़ें बहुत आम देखने को मिलती हैं कि मालिक मकान आके तंग करते हैं या फिर रेंट के लिए या फिर कुछ और। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के जो मालिक मकान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और गुज़श्ता 5 साल से ना रेंट भी उन्होंने इस घर का नहीं बढ़ाया है, जो सबसे अच्छी उनकी बात है। और हालाँकि 10% जो है वो हर साल बढ़ता है और कई जगहों पे जो है ना कुछ ज़्यादा भी बढ़ जाता है, लेकिन जो है कि गुज़श्ता 5 साल से रेंट नहीं बढ़ा था, अब आके रेंट जो है ना उन्होंने ज़्यादा किया। और दूसरी चीज़ जो है कि आपको जो है ना वो मतलब मुझे उन्होंने आज तक ना उनके घर की ख़वातीन मैंने देखी हैं, ना वो आके ना कुछ मतलब इस तरह से भी सुना हुआ है। मैं बात इस टॉपिक पे इस वजह से कर रही हूँ ना कि ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है और कुछ ऐसी ख़वातीन भी होंगी जो आपको आके जो है ना वो तंग करने लग जाती हैं, आप यहाँ पे ये काम ना करें, वो ना करें, आपने ये ख़राब कर दिया घर का, ये क्यों कर दिया। तो बस मैं कहती हूँ कि हर मामले में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि एक नेमत अगर आपके पास मौजूद है ना, और अगर किसी के पास उस चीज़ की कमी है ना, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप ना किसी के वो कह लें ना कि सर पे टांग रख के बैठ जाएँ कि आपने ये क्यों कर दिया और वो क्यों कर दिया। तो हर हाल में ना अपने अल्लाह से डरना चाहिए इस मामले में, स्पेशली जो है ना आप किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। तो बहरहाल अच्छा, मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि पर्दे वगैरह जो है ना उनको भी लगा लेते हैं और बस ये जनाब रूम की हमारी जो है ना वो सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने चारपाई वगैरह पे जो है ना अपनी चादरें वगैरह सेट करनी थी, बिस्तर वगैरह लगाने थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ये कर लेते हैं। और इसके अलावा ना जो थोड़ी बहुत ना पहले के कुछ पीसेस वगैरह बच गए थे, मैंने कहा चलें उनको भी ना किसी काम में यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे उसको वेस्ट नहीं करते हैं। बहरहाल आगे चल के वो भी बताऊँगी कि जो पीसेस बच गए थे ना पहले को, उसको मैंने किस तरीके से घर में यूज़ किया। पहले मैंने कहा थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं और सर्दियों में ना मैं इस तरीके से चारपाई ज़रा साइड पर लगा देती हूँ ताकि फ़ातिमा जो है ना उसको ठंड ना लगे और एक साइड पे ही वो सोई रहे। और गर्मियों में ना मैं थोड़ी सी पंखे के नीचे रहती हूँ। नहीं, गर्मियों और सर्दियों में ना हमारे घर में ना सेटिंग में तब्दीली होती है और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके घर में ना तब्दीली आप करते रहते हैं ना, तो आपका दिल भी लगा रहता है और आपको ना बड़ा सुकून महसूस होता है घर में छोटी मोटी सेटिंग में ना तब्दीली करके। तो बस मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे कर दें कि इसको जो है ना यहाँ पे कर लेती हूँ और इसके ऊपर बिस्तर वगैरह लगाते हैं और अच्छे तरीके से ना जो रूम की सेटिंग है ना थोड़ी सी तब्दील कर लेते हैं। रमज़ान मुबारक ना बस कुछ ही दिनों का रह गया है और आप बताइए कि आपके रोज़े किस तरह से गुजरे हैं। कमेंट्स आके अच्छे अच्छे से किया करें और यकीन जाने कि मुझे आपके कमेंट्स से ना बहुत खुशी भी मिलती है, आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलती है और यकीनन आपको मेरे व्लॉग देख के मोटिवेशन मिलती होगी। तो ये जो सिलसिला है ना मोटिवेशन का, हम बहनों ने ना एक दूसरे के लिए जारी रख रहे हैं ताकि ज़िंदगी में ना हम लोग आगे बढ़ सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप ना ज़िंदगी में अपने बिहाफ पे आगे बढ़ें, किसी की बिहाफ पे आगे ना बढ़ें, अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। और मेरा भी ना ज़िंदगी में यही एम है कि आगे अगर बढ़ना है ना, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है ना, तो अपनी मेहनत से करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है और आपका मकसद भी ज़िंदगी का यही होना चाहिए कि आप जो है ना अपनी मेहनत पे यकीन रखें और सबसे बढ़ के ना अपने अल्लाह पे यकीन रखें। और जब क्योंकि आप अपने अल्लाह पे यकीन कर रहे थे ना, किसी वो कहते हैं ना कि जब आप ना किसी मामले में ना अपने अल्लाह पे भरोसा रख लेते हैं ना, तो वो आपके लिए फिर काफ़ी हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है ना अपने मामलात को ना अपने अल्लाह पे भरोसा रख के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो फिर अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाता है। तो बहरहाल जनाब ज़िंदगी की स्ट्रगल्स जो है ना वो तो चलती ही रहती हैं और बस अपने अल्लाह पे भरोसा रख के आगे बढ़ते चले जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है ना अपने बिहाफ पे आगे बढ़ें। और आजकल ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो चुका है, अब वो वक्त नहीं रहा है कि आप जो है ना या तो अपने अब्बू पे डिपेंडेंट रहें या फिर अपने भाइयों पे या फिर अपने शौहर पे। अब वो वक्त आ चुका है कि आपने ना इंडिपेंडेंट होना है अपने मामलात में, क्योंकि स्पेशली जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है ना
अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करें। बहरहाल जनाब, अच्छा मैंने यहाँ पे ना विंडो में जो मेरे पास बच के थे ना पीसेज इसके पेलिंग के ना, उसको थोड़ा सा सेट कर लिया था और विंडो को ना पहले एक दफ़ा अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। और डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। और इस विंडो की जो जाली थी ना वो भी ख़राब थी, उसको भी बनने के लिए हस्बैंड दे आए थे। तो मैंने कहा चलें अब ऐसे करते हैं कि फटाफट से ना इसकी थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे बना लेते हैं। और ये जो पीसेस पड़े हुए थे मैंने इसको ना इस तरीके से विंडो के अंदर रख लिया था, तो बस ये भी जो है ना साफ़ सी हो जाएगी। इससे जो एक लुक है ना इसकी भी साफ़ हो जाती है। तो मैंने कहा चलें आपको दिखा भी देती हूँ। बस इस तरीके से ना ये पीस बड़े आराम से इसके अंदर आ गए थे। तो मैंने कहा चलें इसको जो है ना यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद पे मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा ना पानी से स्प्रे करते हैं और साथ ही ना जो विंडो है ना इसको अंदर और बाहर से ना एक मरतबा साफ़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बेशक घर अपना हो या रेंट का हो, अगर आपने ना उसको साफ़ सुथरा रखा हुआ है ना और उस पर आपकी तवज्जो है ना, तो कम से कम ना आपको उस घर में और कुछ मिले ना मिले सुकून ज़रूर मिलता है। और जो यही सुकून है ना आपको आपके लिए ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है ना अपने मर्ज़ी से अपने हिसाब से जो है ना घर की क्लीनिंग जो है ना, वैसे भी ना सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना। आप इस मामले में ये नहीं कह सकते हैं कि किसी का घर है तो मैं क्यों करूं, या मैंने कौन सा यहाँ पे जो है ना वो लाइफ टाइम रहना है। नहीं, आप जो है ना अपने हिस्से की सफाई जो है ना वो लाजमी रखें। मैंने अक्सर देखा है ना कि रेंटेड घरों में ना लोग बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने अपनी क्लीनिंग वगैरह करनी है या कुछ भी ना। और बस ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है क्लीनिंग जो है ना वो मस्ट करें। अच्छा, यहाँ पे ना फातिमा भी आके ना मेरी सारी अच्छे तरीके से ना वो हेल्प करी। और बच्चों को ना आजकल फिर स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, और जब बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती हैं ना तो उनका टाइम जो है ना वो गुजारना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनका तो गुजरे ना गुजरे, हमारा गुजारना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके साथ। तो बहरहाल चले, मैंने कहा चले यहाँ पे जो है ना जल्दी से चारपाई की। अच्छा, मैंने आपको ना लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं ईद के लिए ना नई चादरें भी लेके आई हूँ, वो इंशाल्लाह ईद पे ही बिछाऊंगी। और मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी है ना मखसूस मैंने ईद के लिए रखी हुई है जो मैं आपको व्लॉग में ना शेयर भी करूँगी। बड़ी अच्छे अच्छे से आइडियाज़ आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी, ऐसी चीज़ों के ना जिससे आपको लगेगा कि भाई ईद वाकई ईद है। और मैं कुछ ना इवेंट्स के लिए स्पेशली ना चीज़ों को अलग से लाजमी करके रखती हूँ ताकि ना वो मौका स्पेशल मौका लगे। तो बहरहाल जनाब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं सिर्फ़ और सिर्फ ईद पे निकालती हूँ और वो मेरी जो खुशी है ना उससे बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाती है। तो बहरहाल बस जल्दी से पिलो कवर चढ़ाएंगे और इनको रखेंगे अपनी जगह पे। और बस ये जनाब रूम जो है ना वो साफ़ हो गया था। इस रूम में बस मेरा इतना ही सामान है, तो इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और जगह भी इतनी सी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खप मैंने बनाई भी नहीं है। तो बस जल्दी से पोछा वगैरह लगाते हैं। और अच्छा, ये जो पीसेस है ना ये मेरे पास बचे हुए कुछ पेलिंग के पड़े होते, तो मैंने सोचा ना इसको भी ना किसी काम में लगाते हैं। इस तरह से वेस्ट करने को दिल नहीं था चाह रहा। तो मैंने कहा चले छोटी छोटी सी जगहों पे ना इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको ले जाते हैं अंदर। सबसे पहले ना मुझे किचन का माइंड में आया कि किचन में ना जो मेरे बर्तनों का रैक है ना जो विंडो की साइड पर आता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो मैस बन जाता है अक्सर औकात। और वहाँ पर ना मैंने फॉइल वगैरह बिछा के रखी हुई है। तो ऐसे करते हैं कि इसको जो है ना साइड पर करते हैं और फॉइल जो है ना उसके ऊपर ही इस शीट को जो है ना वो लगा लेते हैं। चलें जी, मैंने इस टोकरे को उठा के ना पहले करना है साइड पे। कुछ मैंने इसको रैक बोलती हैं, कुछ टोकरा बोलती हैं। तो बस इसको जो है ना कर लेते हैं साइड पे। यहीं पे ना मैं इसके जो ये यहाँ पे मैंने फॉइल बिछाई हुई है ताकि मेस जो है ना वो ना बने। और अक्सर ना छोटे छोटे से कीड़े भी आ जाते हैं इस जगह पे जब पानी वगैरह गिरता रहता है ना। तो बस मैंने वहाँ पे ये पीसेस लगा दिए। और बाहर जो है ना हॉल की क्लीनिंग थी, मैंने कहा चलें जल्दी से ना इसको भी कर लेते हैं। और साथ साथ ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग अगर होती रहे ना तो मुझे लगता है कि आपको ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रमज़ान मुबारक में ना मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, लेकिन मैं अपनी सुस्ती को भगा के ना कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस की जो क्लीनिंग है ना एटलीस्ट वो तो लाजमी करूँ। और इतनी भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए कि आपकी डेली बेसिस की क्लीनिंग जो है ना वो भी रह जाए, तो उससे भी ना बड़ी बेचैनी सी रहती है। तो मुझे लगता है कि आपके सुकून का ताल्लुक जो है ना वो ना सिर्फ बहुत बड़े बड़े घरों से और बहुत ज़्यादा सहूलियात से नहीं होता है। आपके सुकून का ताल्लुक होता है बेसिकली सफाई से। आपके सुकून का ताल्लुक होता है बेसिकली आपके दिल के सुकून से। तो जहाँ पे आपका दिल इत्मीनान पाए तो बस मुझे लगता है कि वही जगह आपके लिए जन्नत है। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैंने लगा लिया पोछा। तो चलें जनाब, आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट
शेयर ज़रूर करना है। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बस मैं अब ये जो चेयर्स है ना इनको वापस अपनी जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ना इनको साइड पे कर दिया था बस इसी वजह से कि जो पेलिंग वगैरह होनी है या कोई डस्ट वगैरह है ना वो सारा मेरे इन कवर्स को ख़राब ना करे, क्योंकि अभी मैंने इसको धो के बिछाया था तो बहर बस ये सारी साइड पे कर दी थी। तो अब मैंने कहा चलो इनको लगाते हैं वापस अपनी जगह पे, और आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है तो दुआ में भी ज़रूर याद रखना है। और मेरी तरफ से भी आप सब बहनों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बहनों के घरों में इत्मीनान, सुकून, रहमतें और बरकतें अता फ़रमाएँ। आमीन सम आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।